मौलाना साजिद रशीदी, देश की सिचुएशन हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। क्या आपको नहीं लगता ऐसे हालात में एक जनसंख्या नियंत्रण का कानून आना चाहिए? अरे मेरे भाई, जो जरूरी है उन पर बहस कीजिए ना। सर ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। कोई आपसे बच्चों के लिए खाने के लिए मांगने के लिए आता है क्या? क्या आप हमारे बच्चों को खाने के लिए दे दो? जो लोग तालीम हासिल कर रहे हैं वो खुद फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, इसमें कानून की जरूरत कहां से आ गई भाई? मतलब कानून की जरूरत नहीं है फैमिली प्लानिंग, मतलब जनसंख्या नियंत्रण के कानून की जरूरत नहीं है। क्यों पैदा कर अरे जो बच्चे पैदा कर रहा है वो पालेगा भी उनको। तर्क दे रहे हैं आप, पालने वाली जात तो ऊपर अल्लाह की है। आदमी ऐसा तर्क दे रहे हैं इनके मुकाबले पीने का पानी, पानी के मालिक आप हो। 96% अब पानी कहीं और है। आप मुझे बताओ, पानी के मालिक आप हो या जमीन के मालिक आप हो? ये हवा जो चल रही है इसके मालिक आप हो क्या? ये सब ऊपर वाला देता है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। दीपक जी, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मेरे हाथ में भारत का संविधान है और अगर ये संविधान को मानते हैं तो संविधान का शेड्यूल 7 पढ़ें, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है जनसंख्या नियंत्रण कानून, फैमिली प्लानिंग कानून बनाना सरकार का काम है। जो सरकार ने नहीं बनाया, संविधान का शेड्यूल 7 लिस्ट 3 इंट्री नंबर 20A, मैं इनको कहूंगा संविधान को देखें। अब मैं आता हूं दूसरे विषय पे। ये कह रहे हैं कि कोई खाना मांगने आता, क्यों? 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त का भोजन दिया जा रहा है। वो है क्या? वो क्या है 80 करोड़ लोगों को जो दिया जा रहा है भैया? और कमाने वाले 1, खाने वाले 10, ये क्या चलेगा? और पहली बात ये कि हम चाइना से आगे निकल चुके हैं। 2019 में 125 करोड़ लोगों का आधार बन चुका था। भारत का कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहां 100% आधार बना हुआ है। 20% लोगों के पास आज भी आधार नहीं है। 125 करोड़ आधार वाले और 20% बिना आधार वाले, तो 25 करोड़ हो गए बिना आधार वाले, तो टोटल जनसंख्या हो गई 150 करोड़। और जहां तक चाइना से कंपेयर करते हैं, चाइना का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना है और जनसंख्या वृद्धि की दर हमारी चाइना से 1.5 गुनी है। चाइना में पर डे 44,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, भारत में पर डे 70,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसी लॉकडाउन में, जो 22 मार्च के बाद लॉकडाउन शुरू हुआ, आज हम 1 सितंबर को बहस कर रहे हैं, 160 दिन हुआ है। 160 इंटू 70,000 पर डे, यानी 1.25 करोड़ बच्चे पैदा हो गए भारत में इसी लॉकडाउन में। इजराइल की जनसंख्या 90 लाख है और हमने 1.25 करोड़ पैदा कर दिए। इसका मतलब अगले 15-20 दिन के अंदर आपको तो बड़ा दुख हो रहा होगा। 1.5 गुना। शांत रहिए, शांत रहिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था, शांत रहिए। एक इजराइल हमने इसी लॉकडाउन में पैदा कर दिया। आपको तो बड़ा दुख हो रहा होगा कि भाई इतने बच्चे क्यों पैदा हो गए। अमेरिका में पैदा होते हैं पर डे 10,000 बच्चे। अरे सुन लो भैया, सुन लो प्लीज, प्लीज सुन लो मौलाना जी, आप केवल वही पढ़ते हो जो उसमें कुछ नहीं लिखा होता। सुनिए, अमेरिका में पर डे 10,000 बच्चे पैदा होते हैं। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना है। भारत में पर डे 70,000, यानी अमेरिका का क्षेत्रफल भारत का 3 गुना और भारत में बच्चे पैदा हो रहे हैं अमेरिका के 7 गुना। कहां से आएगा रोटी, कहां से आएगा रोटी कपड़ा मकान? जब तक 2 करोड़ घर बनेगा तब तक 10 करोड़ बेघर और पैदा हो जाएंगे। जब तक 2 लेन की सड़क बनेगी 4 लेन का ट्रैफिक सड़क पे आ जाएगा। जब तक 1 हॉस्पिटल बनेगा तब तक 20 हॉस्पिटल के लोग और आ जाएंगे। कुपोषण का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, गरीबी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, अपराध का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। आर यू कॉमेडी मी? चलो आप गाजियाबाद, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर सारे जेल में सर्वे कर लीजिए। ओ दाढ़ी बाबा, भुखमरी, बेरोजगारी, सुनो, ये सबका सब आपकी ये भारत में फैलती हुई जो आबादी है, ये बहुत जल्दी इस देश को गृह युद्ध में झोंक देगी और ये देश सीरिया बन जाएगा, अफगानिस्तान बन जाएगा, इराक बन जाएगा, जहां केवल और केवल बम, गोले और हथियार होंगे। क्योंकि यहां अपराधियों की, मैं किसी धर्म से नहीं जोड़ रहा हूं, मौलाना साहब चाहें तो अपने धर्म से जोड़ सकते हैं, लेकिन फैक्ट यह है कि यहां भूखे नंगे लोगों को बहुत सारे लोग धर्म के नाम पर आबादी बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और ये भूखे नंगे लोग इस देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। एक बार दुनिया में जिस देश की भी आबादी, मुस्लिम आबादी 30% आधिकारिक रूप से हो गई। देखिए, हम अपवाद नहीं हो सकते क्योंकि गणित में अपवाद नहीं होते। आप उस देश को देखेंगे कि अगले 50 सालों में वहां मुसलमानों ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया, वहां दूसरी जातियों को खत्म कर दिया और वहां को सीरिया, अफगानिस्तान बना दिया। मैं ये नहीं चाहता कि भारत देश भी सीरिया और अफगानिस्तान बने। मैं ये नहीं चाहता कि यहां लोगों को जीवित रहने का भी
अधिकार ना हो। मैं ये नहीं चाहता कि यहां हर आदमी से कल ये कह दिया जाए कि हर लड़की से कि तुम्हें बुर्का ही पहनना पड़ेगा और लड़कियों की यूनिवर्सिटियों को बंद कर दिया जाए। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे यहां गौरव और सम्मान से, जैसे हमारे पूर्वज रहे थे वैसे ही रहते रहें। दीपक जी, हम कोई आज से नहीं, हम पिछले 1400 साल से इस्लाम के जिहाद के शिकार हैं, और जब भी राज इनके हाथ में, राज किसी के भी हाथ में चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस्लाम के जिहादियों के हाथ में राज नहीं जाना चाहिए। किसी भी दूसरे, सब लोग दुनिया में आज सहअस्तित्व में विश्वास करते हैं, लेकिन केवल इस्लाम के जिहादी हैं जो किसी भी कीमत पर सहअस्तित्व में विश्वास नहीं रखते हैं।